नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए टॉप 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का अंडों का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? तो अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को बोला जाता है भारत का अंडों का कटोरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान से सारे क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन जो बताए थे वो भी क्वेश्चन टकराया है और आज जो बता रहे हैं वो भी क्वेश्चन टकराएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में, तमिलनाडु में, श्रीहरिकोटा में या फिर बेंगलोर में? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन? यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताना है तो वो हमारा भारत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस वाले क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बता रखा है। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023 में? तो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो 2022 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन जनरल साइंस का है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन जो प्रवाह होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल का क्वथनांक कितनी डिग्री सेल्सियस होता है? 50 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 120 डिग्री सेल्सियस? तो जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जल खौलना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206, 208, 210 और 205? तो यहाँ पे बात कहने वाली ये है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, वृहत आंत्र का काम क्या होता है? भोजन को पचाता है, भोजन को चबाता है या फिर पानी को अवशोषित करना या फिर पोषण देना? तो वृहत आंत्र का जो काम होता है वो होता है पानी को अवशोषित करना, ठीक है, पानी को अवशोषित करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी जो है अपनी ध्रुव पर, अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो 24 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इसी कारण से 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या फिर 25 जनवरी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से,
भारत में कितने उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है? ये क्वेश्चन को 20 जुलाई या फिर 16 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो वो 25 है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 16 नंबर, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू, समाचार, बम्बई गजट या फिर बंगाल गजट? तो भारत का सबसे पुराना समाचार की बात करें तो वो है बंगाल गजट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट किए थे? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2015 से। ठीक है, 2015 में शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली भारतीय नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यानी भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, एनआईटीआई आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, एनआईटीआई की जो आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन या फिर नवाचार या फिर न्यू इंडिया मिशन? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यू इंडिया मिशन से है, जो है संकल्प से सीधी संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, डीआरडीओ का मुख्य काम क्या होता है? तो डीआरडीओ का मुख्य जो काम होता है वो होता है रक्षा अनुसंधान। ठीक है, रक्षा अनुसंधान, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर, पुष्कर, कुंभ मेला या फिर नागा मेला? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो वो जो है सोनपुर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से है, और संविधान के अनुच्छेद 21 का ई जो है वो शिक्षा अधिकार से संबंधित है। और एक चीज और आपको बता दें, संविधान सभा का जो प्रथम पहला जो पेज है उसमें किस चीज के बारे में कहा गया? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना में ही बताया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चाय सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? तो वो है असम, यानी कि असम में जो है चाय की जो खेती होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो अगर हम 28 का राइट आंसर की बात करें तो ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब में बहुत जो होता है ना अन्न उपजन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का ये प्रचलित एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो कोलकाता में जो है भारत में पहली मेट्रो सेवा चली थी। ठीक है, मेट्रो ट्रेन चली थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जीएस का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है मानव शरीर का तापमान लगभग लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान लगभग लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस अंग में होता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या फिर आमाशय? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फेफड़ों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेफड़ा। इसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। कौन ऐसा विटामिन है जो दूध में प्रचुर अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो होता है ना, दूध में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस है? यानी मनुष्य की आंख में कौन लेंस है? तो उत्तल लेंस है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है और ऑक्सीजन का अभिवहन हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति में भोजन किसके द्वारा बनता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल? तो वनस्पति में भोजन की अगर हम बात करें तो वो पत्ती के द्वारा बनता है, यानी पेड़ पौधों में पत्तियों के द्वारा भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए। ठीक है, डीएनए किसका वाहक होता है? ऊर्जा, प्रोटीन, आनुवंशिकता या फिर श्वसन? तो डीएनए जो होता है वो आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। डीएनए जो है आनुवंशिकता का वाहक है। इसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की सबसे अधिक गति जो होती है वो होती है ठोस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और अगर बात करें तो शुक्र को सबसे चमकीला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी को आप जान ही रहे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरने के लिए कौन सा बल काम करता है? बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल, संवेग, उत्पथन बल या फिर घर्षण बल? तो जल में तैरने के लिए अतपतन, ठीक है, अपथन बल काम करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का जो शक्ति गृह होता है वो किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूरज में किस गैस का संलयन होता है? यानी सूरज जो होता है जो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, तो उसमें कौन ऐसा गैस रहता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर, एक व्यक्ति में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या फिर अमाशय? तो देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है इंसुलिन बनाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है आप लोगों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 46 नंबर, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एसिटिक अम्ल? तो अगर हम बात करें तो हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यह भोजन पचाने के काम आता है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने वेश में होते हैं? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, पादपों का हरित वर्णक क्या कहलाता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्मा या फिर न्यूक्लियस? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, कौन सा, या एक मिनट 49 नंबर, कौन सा तत्व जल में जलता है? यानी कौन ऐसा तत्व है जो जल में भी जलता है? तो वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो जल में भी जलता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सतह पे सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।